पीर, चीर चीर कर चिर लखो अंतर की तस्वीर। जीवन के कोरे कागज पर यदि गुरु के हस्ताक्षर हो, पामर भी बिर पावन बनता, बन जाता परमेश्वर वो। नीर चीर में मिल कर के जो मूल्यवान बन जाता है, गुरु चरणों में आज्ञा नीत्यों ज्ञानवान बन जाता है। मातु रहे गुरुपादों में ही में गुरु का ध्यान, हाथ जोड़े गुरु वंदना, बचन करे गुरुगान। बोले कुंडलपुर के बड़े बाबा की 1008 श्री मूलनायक चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक महावीर भगवान की, आचार्य परमेष्ठी गुरुदेव श्री विद्यासागर महामुनिराज की। कैसे बोल रहे हैं? पूज्य देश श्रेष्ठ मुनि श्री निर्णय सागर जी महाराज की जय। करोड़ मुनि राजों की जय। माणी माता की जय। पंच कल्याणक महामहोत्सव की जय। बोलिए मुनि श्री पद्म सागर जी महाराज की जय। बोले मैं ऐसा लगता है जैसे पैसा लग रहा है। अचानक मौसम में परिवर्तन हो गया और देखो हो ही गया, कहने के पहले ही हो गया। कहाँ कल इतने समय पसीना आने लगा था, घट यात्रा के समय धूप तेज थी, गला सूख रहा था और वायु कुमार और मेघ कुमार देवों ने पंच कल्याणक की जैसी ही सुनी और उन्होंने अपना रुख बदल दिया। अरे तीर्थंकर भगवान हैं, 3 लोक के अधिपति हैं, मेघ कुमार वायु कुमार क्या असंख्यात देवी देवता भी इनके चरणों में नतमस्तक हो जाते हैं। ये तो मामूली देव है, जब सौधर्मेंद्र जो 16 स्वर्ग का अधिपति माना जाता है, एक भवतारी जिसकी 40 नील पत्नियां रहती हैं। कितनी हैं? बेदद्दा को चक्कर आने लगा, महाराज हम तो एक ही को नहीं संभाल पा रहा, वो 40 नील पत्नियों को का संभालत हुए हैं। 40 नील जानते, कायदा सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ अरब 10 खरब हैं। वो नील कपड़ा धोने वाला नहीं, ये संख्या वाले नील है। ऐसी 40 नील पत्नियों का जो पति होता है, सौधर्मेंद्र होता है, जिसकी आज्ञा में असंख्य देवी देवता चतुर्निकाय के देव अंडर में रहते हैं। ऐसा हुआ है जब सौधर्मेंद्र भी 3 लोक के अधिपति के सामने नतमस्तक हो जाता है, तो वायु कुमार और मेघ कुमार जाति के देव लगते कहाँ हैं, उनको भी आना पड़ता है। कल हमने आपको बता दिया कि ध्वजारोहण के समय पर सभी चतुर्निकाय के देवों को आमंत्रित किया गया है और ये अपने अपने तरीके से आदर्श होकर के अपना प्रभाव दिखाएंगे। इसलिए डरना नहीं, और डरते वो ये जिनके देव शास्त्र के प्रति आस्था और श्रद्धा नहीं होती है। जो वीतराग मुद्रा को नहीं मानता है वो ही डरते हैं। जो वीतराग मुद्रा के मानने वाले होते हैं उनका कोई बाल वाका नहीं कर सकता है। चन्नी का स्टाम्प पेपर लेता ना, हम लिख के दे देंगे। चन्नी को मिल जाए स्टाम्प पेपर है? नहीं मिले, हाँ बहुत मुश्किल में मिलेगा और हम लिखेंगे उसी पर। चवन्नी का मिलेगा तो लिखेंगे, बाकी का मिलेगा तो नहीं लिखेंगे।
तो ढूंढ ढाड़ के लेता आना। इन 3 लोग के अधिपति की ऐसी महिमा रहती है। तो अचानक मौसम में परिवर्तन हुआ और परिवर्तन देख करके घबरा गया, ये क्या हो गया? अरे जो पेड़ पौधे सूखे थे उनमें पत्तियां फल फ्रूट आने लगे, जो वर्षों से नदियों में पानी नहीं भरा था वो लबालब लहरों के साथ में उछाल करने लगी। मंद सुगंध बयूर बयार रहने लगी। इस सब मौसम देख करके और वो अचंभित हो गया और सोचने लगा, ये क्या? कोई मायावी की माया है, कोई जादूगर का जादू है, या कोई रिद्धिधारी महाराज का पदार्पण हो गया है, या कोई तीर्थंकर का आवागमन हुआ है। उसकी समझ में कुछ नहीं आया। भागता दौड़ता राजा के दरबार में पहुंचता है और हाथ जोड़ करके पसीना पसीना हो गया, घबरा रहा है, दिल धड़क रहा है। क्या हो गया? बोलो कुछ। मुख से शब्द नहीं निकल रहा है, इतना घबरा गया। अरे कुछ तो बोलो राजन। अचानक मालूम नहीं क्या हो गया, परिवर्तन हो गया मौसम में, और जो चीज वर्षों में नहीं हो पाई वो मिनटों में हो गई। क्या हो गया मिनटों में? तालाब नदी में पानी आ गया, सूखे पेड़ पौधों पर पत्तियां आ गई, फूल फल फ्रूट आ गए, मंद सुगंध बयार बहने लगी। और इतना सुनना था। राजा सिंहासन से उतरा, 60 पैर चला और गवासन से बैठ करके नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सुन रहे हो मुरारिया वाले, लटेरी वाले, सिरोंज वाले? एक राजा होकर के और पूरी प्रजा का पालक होकर के बिना सोचे समझे और 7 पैर चल करके गवासन से बैठ करके हाथ जोड़ करके नमोस्तु कर रहा है। सब लोग अचंभित हैं कि आखिर राजा पागल हो गया क्या? किसको नमस्कार कर रहा है? यहां तो सामने आजू बाजू में कोई दिख नहीं रहा है और ये किसको नमस्कार कर रहा है? राजा से पूछा जाता है। राजा कहता है, हो ना हो, कहीं ना कहीं किसी न किसी स्थान पर तीर्थंकर का पदार्पण या रिद्धिधारी मुनि का आना हुआ है, और उन्हीं का ऐसा प्रताप रहता है कि 6 ऋतुओं के फल फ्रूट एक साथ फलीभूत होने लगते हैं। अरे महाराज, आप तो रिद्धिधारी मुनि महाराज के, निर्णय सागर जी महाराज का ऐसा प्रताप है, पंचम काल में भी 6 ऋतुओं के फल फ्रूट मुरारिया जैसे गांव में मिल रहे हैं। मिल रहे हैं कि नहीं? हाँ, मतलब ताली बज गई, मतलब मिल रहे होंगे। मुरवास में भी मिले, जहां कहीं भी मिले हैं, जहां जहां महाराज श्री गए हैं 6 ऋतुओं के। लेकिन भले ही वो कोल्ड स्टोर के मिले हो, लेकिन मिले तो क्या नहीं। अब हमारों को थोड़ा बहुत पतलो पुण्य है, पानी मिलवानी है। कैसे के आजकल की गैया भैंसियां ज्यादा पानी पी लेती हैं, वो दूध ही पतलो देने लगती हैं, तो थोड़ा बहुत पतला पुण्य है। लेकिन है तो भले ही कोल्ड स्टोर के मिल रहे हैं, लेकिन 6 ऋतुओं के मिल रहे हैं क्या नहीं? तो हमारा भी रिद्धिधारी है क्या नहीं है? बोलो ना, है? हाँ पक्का। हमारी देखो सीना फूल के 4 इंची बढ़ गए है, वहाँ तुम्हारों ने तारीफ कर दी है। धीरे धीरे आपकी सद्भावना रहेगी तो निश्चित रूप से हम लोग भी रिद्धिधारी और तीर्थंकर पद को प्राप्त करेंगे और शाश्वत सुख हो। लेकिन अच्छी भावना भैया भैया। हाँ, तो ऐसे ही राजा सैनिक सिंहासन से उतरा और अनुमान से उसने नमोस्तु किया। इतना बड़ा राजा होकर के जब अनुमानित होकर के परोक्ष रूप में वह तीर्थंकर और रिद्धिधारी मुनि महाराज को नमस्कार करता है, तो यदि हमारे सामने साक्षात मुनि महाराज आते हैं तो हमें क्या करना चाहिए? गप्पे करना चाहिए, यहाँ वहाँ देखना चाहिए, है?
क्या करना चाहिए? जैसी ही मुनि महाराज का नाम सुना, जैसी ही आचार्य परमेष्टि का, जैसी ही आरिकाओं का नाम सुना, चुल्ला के लगते आगे तुरंत खड़े हो जाओ, हाथ जोड़ करके, गर्दन झुका करके, कमर झुका करके, घुटनों को मोड़ करके, गवासन से बैठ करके नमोस्तु 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 वंदामि इच्छामि वंदना आदि का उच्चारण करना चाहिए। ये जो वंदामि इच्छामि आदि स्वाहा शब्द मंगल कारक है, पाप को नाशक करने वाले हैं और अपनी आंतरिक शक्ति को उद्घाटित करने वाले हैं। इसमें कंजूसी, इसमें पैसा लगता है क्या? शक्ति लगती है क्या? है? बोलने में इतना क्यों करते हो आप लोग? इसलिए तो मरे से रखे हो। और हम लोगों के देखो, आप 1000 स्वाहा शब्द नहीं बोल पाते और हम अकेले होकर के इतनी जोर से स्वाहा बोलते हैं कि पूरी मुरारिया क्या, मोरबास क्या, सिरोंज और लटेरी में भी आवाज पहुंच जाए। आओ महाराज, आप माइक में से बोल रहे, हम बिना माइक में से बोल रहे, तो बोलना तो है कि नहीं? अकेले में कितनी आवाज हो जाती है हमारी। तो ऐसे गवासन से बैठ करके वह और अनुमान से कहता है अपने नौकरों चाकरों से, जाओ पता करो कौन आया है, कहाँ आया है, किस प्रकार से आता है। और जाकर के नौकर चाकर दसों दिशाओं में जाते हैं और लौट करके आते हैं, प्रसन्न चित्त होकर के आते हैं, प्रफुल्लित होकर के आते हैं। भगवान विपुलाचल महावीर भगवान का समोसरण आया है। और जैसे ही समोसरण का नाम सुनता है, ढिंडोरा पीट देता है कि जाओ गांव गांव शहर शहर में जाकर के घोषणा करो कि जितने भी लोग हैं इस दुनिया में, सबको भगवान के दर्शन, पूजन और अर्चना और दिव्य देशना को सुनने के लिए चलना है। कैसे? एक भैया को दुकान पर भिजा देना है, एक को घर में रखवाली करने के लिए, एक को मोड़ा मोड़ी को स्कूल पहुंचाने के लिए, बाकी एक भगवान की दिव्य देशना सुनने के लिए जाएगा, पूजा अर्चना। ऐसे ही है? ऐसे तो बैठ गए जैसे सांप सूंघा हो, बोलो ऐसे ही करत ना है? जे पंचम काल के और मुरारिया के लोग करते होंगे, सिरौंज के और लटेरी के लोग करते होंगे, लेकिन चतुर्थ काल के लोग ऐसा नहीं करते थे। आपने शांति विधान किया था कल परसों, और उस शांति विधान के बलय में आपने पढ़ा होगा, क्या पढ़ा? चौथे बलय में व्यंतर जाति के भवनवासी देव आते हैं, अपने परिवार आते हैं। परिवार का मतलब MBBS के साथ में डिग्री लेकर के आते हैं। डॉक्टर विमल कुमार जी से हस्ताक्षर करा करके लाते हैं, MBBS की डिग्री प्राप्त करके। MBBS जानते हो? डॉक्टरी की डिग्री होती है वो। MBBS का मतलब है मियाँ बीवी बच्चों सेहत। M माने मियाँ, बी माने बीवी, दूसरे बी माने बच्चे और एस माने सेहत। ऐसे MBBS के साथ में पई पौने चूल से सबको जाना है, मतलब घर में ताला लगना है, दुकान में ताला लगना है, कारखाने में ताला लगना है, कोई भी व्यक्ति घर में ना दिखे। ये घोषणा राजा की होती है और राजा की आज्ञा का पालन करना सर्वोपरि है, क्योंकि उसी के शासन में रहना है। और इस प्रकार की राजा की घोषणा को सुनकर के सब तैयारी में जुट जाते। जिसकी जो सामर्थ्य होती है उस सामर्थ्य के अनुसार अपने हाथों में फल फ्रूट वगैरह लेकर के, अष्ट द्रव्य को लेकर के और अच्छे साज वाज के साथ में, जिसके साथ जो वाहन होता है उस वाहन पर सवार होकर के सब चलते हैं। फटे हाल नहीं, भिखारी बनकर के नहीं। क्या सुन रहे हैं आप लोग? तो ऐसे इतने बड़े विधान में कई लोग ऐसे होंगे जिनके चूहा कतरे कपड़े होंगे, फटे पुराने कपड़े होंगे, क्योंकि भगवान में के दरबार में जाया जाता है तो भिखारी बन करके जाया जाता है, जब ही तो भगवान देंगे। यदि राजा महाराजा बन करके जाएंगे तो राजा मांगेंगे कुछ तो भगवान कहेंगे सब कुछ तो है, अब क्यों आए तुम मांगने के लिए, इसलिए भिखारी बन करके जाओ। एक बार हमने पूछा किसी व्यक्ति से, कहा भैया जी तुम्हारे कपड़ा में छेद है और तुम भगवान की भक्ति पूजा कर रहे हो, फटे पुराने कपड़ा पहन करके आए? कह लगे महाराज फटे पुराने नहीं है, गर्मी पड़ रही है, पसीना आ रहा है, तो थोड़ी खिड़की बना दी है तो हवा आती जाती रहे।
इन कपड़ों में। देखो हम दुनिया को बेवकूफ बना दे, हमें को बना देते, ऐसी हालत हो रही है। जो भगवान के दरबार में दरिद्र होकर के आता है वो दरिद्र बन करके ही जाता है। खाली हाथ आओगे खाली हाथ जाओगे, भरे हाथ आओगे भरे हाथ जाओगे, ये नियम है। तो राजा अनाउंसमेंट करवाता है, डिंडोरा पिटवाता है, वो सब परिवार के लोग अपने बाल बच्चों के साथ में यथाशक्ति द्रव्य सामग्री लेकर के भगवान के दर्शन करने के लिए चलते हैं। उत्साहित होकर के, उमंगित होकर के, हर्ष और उल्लास के साथ में चल रहे हैं, भक्ति पूजन करते हुए चल रहे हैं। और ये होड़ लगी है, कंपटीशन लगा है कि मैं पहले पहुंचूं, मैं श्रीफल पहले चढ़ाऊं, मैं भगवान के भक्ति पहले करूं, मैं दर्शन पहले करूं। होड़ लगी है, कंपटीशन चल रहा है। हर चीज में तो आपका कंपटीशन चलता है, लेकिन कंपटीशन यहाँ करके बताओ तब तो बहादुरी का काम है। यहाँ तो टाइम टाइम फुस हो जाते हैं, और वहाँ दुकानदारी में, नौकरी चाकरी में लाखों करोड़ों रुपया लगा देते हैं पास होने के लिए, व्यापार धंधा करने के लिए भरसक प्रयत्न करते हैं, खून पसीना बहा देते हैं। मेरी दुकान अच्छी तरह से चले, टॉप पर रहे, मेरे यहाँ ग्राहकों की भीड़ लगी रहे, हर तरीके का हैंड कैन प्रकार जैसे बने वैसे प्रयत्न करने का प्रयास करते हैं। मैं दुनिया का सबसे बड़ा व्यक्ति बनूं, और इस कंपटीशन में दुनिया मर रही है। लेकिन यहाँ एक बार कंपटीशन करके बताओ धर्म के क्षेत्र पे, तब जानेंगे आपके अंदर शक्ति और सामर्थ्य कितनी है। यहाँ तो सब पीछे हटते हैं, लेकिन वहां पर चतुर्थ काल में भगवान के समूह शरण में जाने के लिए कंपटीशन चल रहा है, दौड़ चल रही है, हापाधापी मची हुई है, मैं पहले चलूं मैं पहले चलूं। और एक खबर एक कुएं के पास भी पहुंचती है, और उस कुएं में रहने वाला मेंढक जैसे ही खबर सुनता है, इधर से उधर उछल कूद करने लगा, हे भगवान मेरे ऐसे